बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निज़ाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, कोई डील शील आपकी करवा देते हैं। तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना। मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी, और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। इमरान खान साहब का पीछे रह गया एक मुकदमा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना, वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है। अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। ये बात अपने ज़हन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है, और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है। अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग ही नहीं रहा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का, उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो यह 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाजरीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशंस का टाइम चल रहा है, डीजी आईएसआई हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है। इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि नून लीग को डराए कि जनाब हम जजों को दबाना छोड़ देंगे, हम नाइंसाफी करना छोड़ देंगे, और इमरान खान बाहर आ जाएगा। और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो वो आप सारों को खा जाएगा। लिहाजा चुप करके जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं ना, वो काम करते हैं आप। तो ये एक्सटेंशंस का मौसम है, दबाव डालने के लिए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवामी दबाव बढ़ा और बैरूनी और अंदरूनी दबाव ने मिलकर काम किया, और अदलिया इसी तरह से फैसले देने पर मजबूर रही, तो इमरान खान साहब फिर बाहर भी आ जाएंगे। ये बाहर भी आ सकते हैं, ये जल्दी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कुछ भी अगले 2-3-4 महीनों में होगा, वो आर्मी चीफ की और डीजी आईएसआई की एक्सटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला होगा, उससे अलग मामला नहीं होगा। तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखना है, जूते पॉलिश करते रहेंगे, अवाम को कुछ देने की जरूरत नहीं है। दोबारा जब भी इलेक्शन होगा, बड़े आराम से ये लोग जूते पॉलिश करेंगे और जाली फॉर्म 47 लेकर दोबारा से इक्तदार में आकर बैठ जाएंगे। ये करना है इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फैसला किया है, और मेरे ख्याल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हकीकी हुक्मरान वही हैं पाकिस्तान के। अवाम ने उनको वोट डाला था और अवाम उनकी तरफ देखती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जितने भी टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जितने भी लोग हैं जो ओहदेदार हैं, उन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मुल्की मसला है। अभी थोड़ी दिनों के लिए बाकी सियासी एक्टिविटीज अगर छोड़ के पूरे ताकत के साथ, पूरे तरीके से
सैलाब ज़दगान की मदद करें, तो ये खिदमत से बड़ी सियासत और कोई होती नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बात की है और ये बात रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब से जो मुलाकात की, जिन लोगों ने उन्होंने बात रिपोर्ट की, और इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा ये आप सुन लें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंसान के पास 3 ताकतें हैं, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी। सबसे कमतर ताकत जिस्मानी है। हमने रूहानी और इखलाकी ताकत के साथ खड़े रहना है। किसी के पास ख्वाह टैंक, पिस्तौल और बंदूकें हों, वो पसपा होंगे। रूहानी और इखलाकी ताकत यकीनन फतहयाब होगी। ये इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और मामला किस तरफ जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो केस चल रहा था तोशाखाना 2 वाला, उसे रुकवा दिया है और उसकी जो है वो मुलतवी करवा दी है समात। बहरहाल ये जो मर्जी कर ले, ये एक दिन तो सूरज गुरूब हो जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार का सूरज भी गुरूब हो जाएगा एक दिन, और एक दिन ये जो झूठी हुकूमत है ये भी धड़म से गिर जाएगी और ये अपने बोझ से ही गिर जाएगी। पब्लिक ने तो फैसला जब करना है तब करना है, लेकिन ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। उसका रीजन है इन्होंने हर चीज ही बर्बाद कर दी है। मुल्क के अंदर कोई एक चीज या कोई एक महकमा या कोई एक सिमत वो जो ठीक चल रही हो वो ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये ठीक चल रहा है। मईशत मुकम्मल तौर पे बर्बाद है। कौमी खजाना, उसमें कौम का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसमें चाइना का, उसमें सऊदी अरब का, यूएई का और उधार का बैंकों का पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा हमारा नहीं है। हमारा बजट फुल खसारे में जा रहा है। टैक्स कलेक्शन ये सही तरह कर नहीं पा रहे हैं, तो मईशत का तो भट्टा बैठ गया है। गरीब और आम आदमी को इन्होंने वैसे ही कुचल के रख दिया है। यानी ये खाने के तेल के ऊपर जो कुकिंग ऑयल होता है उसके ऊपर 175 रुपए लीटर इजाफी वसूल कर रहे हैं। चीनी के ऊपर फी किलो के हिसाब से 70-80 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगा रहे हैं। पहले 7.5 लाख टन चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दी कि जनाब यहां वाफर है, और साथ ही जब हमने उस वक्त बताया कि यार चीनी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान में, मत भेजो बाहर, ये बाद में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी महंगी, और बाद में महंगी इंपोर्ट कर ली और इस बीच में अवाम की जेब के ऊपर एक डाका भी डाल दिया। एक और चीज है नाज़रीन, ये हुकूमती सहाफी बेचारे बावले हुए पड़े, रोजाना लिख देते हैं, बोल देते हैं कि इमरान खान खत्म शुद्ध, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन फिर रोजाना उसी पीटीआई के बारे में प्रोग्राम भी करते हैं, उसी के बारे में खबरें भी करते हैं, सारा दिन उसी पार्टी को, उसी लीडर को डिस्कस करते हैं और शाम को एक ट्वीट करके सो जाते हैं कि इमरान खान खत्म हो गया। तो मेरा ना वैसे एक मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इन्हीं सहाफियों के जब प्रोग्राम में जाएं तो जब भी ये सहाफी कोई पॉलिटिकल सवाल पूछें तो इनको चाहिए मौसम पे बात करें, एंटरटेनमेंट पे बात करें, फैशन पे बात करें, म्यूजिक पे बात करें, सियासत पे बात ही ना करें। जब ये एंकर सवाल करे तो इनको जवाब दें कि यार वो तो खत्म हो गया, आपने खुद लिखा था खत्म शुद्ध, तो जो खत्म शुद्ध हो गया तो उस पर अब सवाल क्या करते हैं, छोड़े।